तकरीबन 57 साल बाद मेरे नबी उस जगह से गुजरे जहां पर आपकी वालिदा की कब्र मुबारक थी। आपने अपनी ऊँटनी को इस वादी की तरफ मोड़ दिया। आपने अपनी ऊँटनी को नीचे बिठाया और ऊपर पहाड़ पर चढ़ गए। आपने अपना सर अपने घुटनों पर रखा और रोना शुरू किया। आप इतना रोए कि आपकी सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई और सीना तर हो गया। कई घंटों बैठकर आप रोते रहे। आप दोनों जहानों के सरदार होकर ये तमन्ना कर रहे हैं कि ऐ माँ, अगर तू जिंदा होती तो देखती कि मैं ईशा की नमाज अदा कर रहा होता और तू मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता। मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है और अल्लाह का गुस्सा माँ बाप की नाराजगी में है। अल्लाह हम तमाम के वालिदैन की हिफाजत फरमाए और उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और इस कदर मोहब्बत है मेरे नबी को अपनी उम्मत से कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं और मौत का फरिश्ता भी बाहर इंतजार में है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता बाहर खड़ा है, अंदर आना चाहता है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि ए जिब्राइल, जाओ अल्लाह ताला से पूछ कर आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से सदा आई कि ए मेरे महबूब, कयामत के दिन आपकी उम्मत के लिए हर मुकाम आसान कर दूंगा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिससे मलिकुल मौत खुद इजाजत लेकर अंदर आती है। ऐसी शख्सियत से मोहब्बत न करें तो किससे करे, जो अपने आखिरी वक्त में अपनों के बारे में छोड़कर अपनी उम्मत के बारे में सोचे। उसी हस्ती का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। साल 619 ईस्वी में मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ नाम के एक शहर में गए इस्लाम की दावत देने, जहां का नामी कबाइल सकीफ था। आपने वहां के सरदारों और वहां के लोगों को इस्लाम के बारे में बताया तो वहां के लोगों ने इस्लाम कबूल करने की बजाय आपका मजाक उड़ाया और वहां के बदबख्त लोगों ने आप पर पत्थरों से हमला कर दिया। आपको इतनी चोटें आई और इतना खून बहा के आपके जूते खून से भर गए। इतना होने के बाद भी आपने वहां के लोगों को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि वहां के लोगों के लिए दुआ की कि आने वाली नस्लों में जो भी लोग इस कबीले में पैदा हो, उनके जरिए इस्लाम आगे बढ़े और अल्लाह उन्हें हिदायत दे। ऐसी शख्सियत है मेरे नबी की, और आज ऐसी अजीम शख्सियत पर उंगलियां उठाई जाती हैं। लोग मेरे नबी की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए वो मेरे नबी पर सिर्फ सवाल ही उठा सकते हैं। ऐ मेरे नबी पर उंगलियां उठाने वालों, कभी वक्त मिले तो मेरे नबी के बारे में पढ़ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुनिया में उनकी तरह कोई पैदा ही नहीं हुआ। कौम आद अब तक की सबसे ताकतवर कौम गुजरी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि न इनसे पहले कोई इतना ताकतवर था और न ही उनके बाद उन जैसी ताकत किसी और को मिली। इसी कौम को कौम आद कहा जाता है। इनकी ताकत के बारे में कहा जाता है कि ये लोग इतने ताकतवर हुआ करते थे कि अपने एक हाथ से दरख्त को जड़ से उखाड़ देते थे। कहा जाता है इनका कद 60 हाथ लंबा हुआ करता था। अल्लाह ने इनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन इन लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और लगातार नाफरमानियों में डूबे रहे, जिसके बाद इन पर अल्लाह का भयानक अजाब आया। अल्लाह ने इनकी तरफ एक सयाह बादल भेजा, जिसने इतनी तेज हवा बरसाई जिसमें ये बड़े बड़े लोग हवा में उड़ने लगे। इस हवा ने इन लोगों को उठा उठाकर जमीन पर मारा, जिससे ये एक दूसरे से टकराने लगे और इनके सर इससे फट गए। इस तरह कौम आद का एक एक आदमी अल्लाह के अजाब से हलाक हो गया। अल्लाह हम तमाम की ऐसे अजाब से हिफाजत फरमाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने हर मोमिन भाई तक जरूर शेयर करें। एक बार हजरत अब्बू बकर और हमारे नबी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में आपने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। नबी पाक ने हजरत अब्बू बकर से फरमाया कि अब्बू बकर जाओ और पता करो कि क्या हुआ है। जनाबे अब्बू बकर गए और पता करके वापस आए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, एक ऊँट पागल हो गया है और लोगों को काटता फिर रहा है। हमारे नबी वहाँ गए। उस ऊँट ने जैसे ही आपको देखा तो वो दौड़ता हुआ आपके पास आया और आपके कान में कुछ कहने लगा, जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने उसके मालिक से फरमाया कि रस्सी लेकर आओ। उसका मालिक रस्सी लेकर आया और आपने उस ऊँट की नाक में नकेल डाली। फिर आपने उसके मालिक से फरमाया कि तू कह रहा है कि ये पागल हो गया है, जबकि ये ऊँट तेरी शिकायत कर रहा है और कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, मैं गर्मी में तप जाता हूँ, लेकिन ये मुझे पानी का एक घूंट तक नहीं देता और मेरी ताकत से ज्यादा मुझसे काम करवाता है। या रसूल अल्लाह, मैं अपना दुख आपको न बताऊं तो किसको बताऊं। सुभान अल्लाह। आपने ऊँट के मालिक से फरमाया कि क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है जो तुम इस पर इतना जुल्म करते हो। इस पर ऊँट के मालिक ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा इस ऊँट पर कभी जुल्म नहीं करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने हर मोमिन भाई तक जरूर शेयर करें। इस्लाम की तारीख की वो अंधेरी रात जब 20 लाख मुसलमानों को मार दिया गया, जिसके बाद इस्लाम का सुनहरा दौर भी खत्म हो गया। ये हमला हुआ था सन 1258 में बगदाद में। उस वक्त बगदाद इस्लाम का मरकज हुआ करता था। कहा जाता है कि उस वक्त इस शहर के लोग बहुत पढ़े लिखे और अमीर हुआ करते थे और इस शहर के बादशाह के पास बहुत सारा खजाना मौजूद था। जब हलाकू खान को इसके बारे में पता चला तो उसने अपना 3 लाख का लश्कर शहर पर हमला करने के लिए रवाना किया और इसमें बगदाद के बादशाह के वजीर ने उन्हें धोखा दे दिया। वजीर ने अपनी आधी से ज्यादा फौज बगदाद
बगदाद के बाहर भेज दी थी। अपने लोगों की जान बचाने बादशाह हलाकू खान के पास माफी मांगने गए, लेकिन हलाकू खान ने उन्हें और पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा। जब शहर के लोग एक साथ इकट्ठा हो गए तो हलाकू खान ने इन सबको कत्ल करवा दिया। मरने वालों की तादाद इतनी थी कि वहाँ खोपड़ियों की मीनार बन गई और बताया जाता है कि उस वक्त दरियाए फुरात का पानी पूरी तरह लाल हो गया था। इतना खून बहाने के बाद भी वो लोग इस्लाम को नहीं मिटा पाए और आजकल के कुछ लोग सोचते हैं कि वो इस्लाम को मिटा देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने हर मोमिन भाई तक जरूर शेयर करें। बार हजरत उमर रात के वक्त भेस बदल कर जा रहे थे तो रास्ते में आपने देखा कि एक औरत अपने ऊंट पर बैठी कहीं जा रही थी। आप उसके करीब गए और उसके ऊंट की लगाम पकड़कर उसे पूछा, रात के वक्त अकेली जा रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? उस औरत ने फौरन जवाब दिया, या तो उमर का इंतकाल हो गया है और या तो आप खुद उमर हैं, क्योंकि उम्र के होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो राह चलती हुई औरत से सवाल कर सके। ये शान थी हजरत उमर बिन खत्ताब की। उस राह चलती अकेली औरत को भी पता था कि जब तक हजरत उमर बिन खत्ताब की हुकूमत है तब तक किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि कोई उसे नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर होते। इसीलिए हमारे नबी ने हजरत उमर बिन खत्ताब को दुआओं में मांगा था। उमर वो है जिनके इस्लाम लाने के बाद इस्लाम को एक नई ताकत मिली और इस्लामी हुकूमत पूरी दुनिया में गालिब हुई। उमर वो है जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को तन्हा फतह कर लिया था। उमर वो है जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था कि जिस गली से उमर गुजर जाए शैतान वहाँ से गुजर नहीं सकता। ये शान थी हजरत उमर बिन खत्ताब की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने हर मोमिन भाई तक जरूर शेयर करें। एक शख्स जो बुतों की इबादत करता था, उसकी कुछ बड़ी ख्वाहिश थी। वो एक बुत के पास गया और या सनमी पुकारने लगा। रात भर वो इसी हालत में इस बुत को पुकारने लगा। एक मिट्टी का पुतला भला कैसे किसी की ख्वाहिश पूरी कर सकता है? या सनमी कहते कहते उसकी जुबान पलटी और वो या समाधि पुकार उठा। अल्लाह ने अपने महबूब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ए जिब्राइल जल्दी जाओ और इसकी ख्वाहिश पूरी करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान हुए और अर्ज किया, ए रब्बे कायनात, ये तो रात भर इस बुत को पुकारता रहा। इसने आपका नाम गलती से पुकारा है और आप इसको अता कर रहे हैं तो इस पर मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, इसने उस बुत के सामने रात गुजार दी और इसे कुछ भी न मिला। फिर इसने अचानक मुझे पुकारा और अगर मैं भी इसे अता न करूं तो मुझ में और इस बुत में क्या फर्क रहेगा? सुभान अल्लाह, मेरा रब इतना करीम है कि वो एक काफिर को भी इतना अता करता है। अगर मुसलमान सच्चे दिल के साथ दुआ करे तो सोचो अल्लाह उस मुसलमान को क्या कुछ अता करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने हर मोमिन भाई तक जरूर शेयर करें।